दोस्तों, चार धाम यात्रा 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी और केदारनाथ की तिथि महाशिवरात्रि को तय होगी। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया को खोले जाएंगे। हालांकि इसकी तिथि अप्रैल माह में विधिवत घोषित होनी है। दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन आपके लिए चार धाम का टूर पैकेज लेके आया है जो 12 नाइट और 13 दिन का है। दोस्तों, यह पैकेज दिल्ली से शुरू होगा। यहाँ से आप हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। हरिद्वार पहुँचने के बाद आप होटल में चेक इन करेंगे और शाम के वक्त हरिद्वार में ही आराम करेंगे। पहले दिन आपके रुकने की व्यवस्था हरिद्वार में होगी। इसमें आपको खाने पीने की व्यवस्था इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन की तरफ से दी जाएगी। दूसरे दिन आप ब्रेकफास्ट के बाद बारकोट के लिए रवाना होंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप होटल में चेक इन करेंगे। इस दिन आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की व्यवस्था इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन द्वारा की जाएगी। रात में रुकने की व्यवस्था बारकोट में ही रहेगी। टूर के तीसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप हनुमान चट्टी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद हनुमान चट्टी से आप यमुनोत्री के लिए रवाना होंगे। यहाँ दर्शन के बाद आप बारकोट आएंगे और रात में यहीं रुकेंगे। खाने पीने की सुविधा आपको होटल में ही रहेगी। यात्रा के चौथे दिन नाश्ता करने के बाद आप उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद आप होटल में चेक इन करेंगे। शाम को आपके पास वक्त होगा जहां आप आराम कर सकेंगे। इसके बाद रात में रुकने की व्यवस्था उत्तरकाशी में रहेगी। इस दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था कंपनी द्वारा ही रहेगी। यात्रा के 5वें दिन ब्रेकफास्ट के बाद आप गंगोत्री के लिए रवाना होंगे। यहाँ दर्शन के बाद आप वापिस उत्तरकाशी आएंगे। इस दिन आपके रुकने की व्यवस्था उत्तरकाशी में ही रहेगी। यात्रा के छठे दिन उत्तरकाशी से आप गुप्तकाशी, सीतापुर के लिए रवाना होंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप होटल में चेक इन करेंगे। रात में गुप्तकाशी यानी कि सीतापुर में ही रहेंगे। खाने पीने की व्यवस्था यहाँ भी रहेगी। यात्रा के 7वें दिन आप गुप्तकाशी, सीतापुर से सोनप्रयाग के लिए जाएंगे। यहाँ से आपको गौरीकुंड ले जाया जाएगा। यहाँ से आप केदारनाथ ट्रैक की शुरुआत करेंगे। बाबा के दर्शन के बाद आप वापस गौरीकुंड जाएंगे और फिर यहाँ से सोनप्रयाग के लिए ले जाया जाएगा। 7वें दिन रात में आप गुप्तकाशी यानी सीतापुर में ही रुकेंगे। यात्रा के 8वें दिन गुप्तकाशी, सीतापुर के स्थानीय मंदिरों में दर्शन करेंगे। वहीं जिन लोगों को आराम करना है वो आराम कर सकते हैं। दोस्तों, यात्रा के 9वें दिन ब्रेकफास्ट के बाद आप पांडुकेश्वरम के लिए रवाना होंगे। यहाँ पहुंचकर आप होटल में चेक इन करेंगे। रात को यहीं रुकेंगे। यात्रा के 10वें दिन ब्रेकफास्ट के बाद आप बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। यहाँ आप सुबह की पूजा अर्चना में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आप लंच करके मायापुर के लिए रवाना होंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप होटल में चेक इन करेंगे। रात में रुकने की व्यवस्था और खाने पीने की भी व्यवस्था मायापुर में ही रहेगी। यात्रा के 11वें दिन सुबह ब्रेकफास्ट लेने के बाद आप देवप्रयाग के लिए रवाना होंगे। यहाँ आप रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के बाद आप ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे। यहाँ आप राम झूला, लक्ष्मण झूला और इसके अलावा भी काफ़ी जगह देखेंगे। इसके बाद आप हरिद्वार के लिए चल पड़ेंगे।
रात में आपके रुकने की व्यवस्था और खाने का इंतज़ाम हरिद्वार में ही रहेगा। यात्रा के 12वें दिन आप सुबह ब्रेकफास्ट लेने के बाद हरिद्वार लोकल घूमने के लिए जाएंगे और शाम को आप गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। 12वें दिन भी आप हरिद्वार में ही रुकेंगे। 13वें दिन आप हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन का ड्राइवर और गाइड आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करेगा। दोस्तों, अगर आप इस टूर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में कॉल करिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर और वेबसाइट का लिंक देंगे। दोस्तों, इस पैकेज को बुक करने के लिए अगर आप लोग ग्रुप में हैं, 12 आदमी हैं, तो इसका प्राइस 26,500 रुपये आएगा। और जैसे जैसे यात्रा के लिए पर्सन कम रहेंगे तो ये थोड़ा बढ़ता रहेगा। आप बेस्ट डील और सभी इंफॉर्मेशन के लिए इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में कॉल करिएगा। हमारा कंपनी का आदमी आपकी पूरी मदद करेगा और जो करंट में ऑफर और चल रहा है वो डील्स आपको देंगे। नमस्कार, हर हर महादेव।